أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. एक और बुलंदतर सलावत पढ़ने। दरसगाह हुसैनी की आज की इस नशस्त में सूरह मुबारक इब्राहीम की ये आयत हमारी फ़िक्री रहनुमाई कर रही है। सूरह मुबारक इब्राहीम भी अपनी जगह पर एक बेपनाह सूरा है, और ये सूरा सिर्फ़ एक सूरा नहीं बल्कि एक मुकम्मल किताब है। ये जुमले में रस्मन नहीं अर्ज़ किया करता। कुरान मजीद 114 सूरों पर मुश्तमिल बज़ाहिर एक किताब है, और नहीं 114 सूरे नहीं, 114 किताबें हैं। हर सुखन इसका एक मकाम से है, हर सुखन उसका एक मकाम से है। और एक बात अर्ज़ करूं, इंशाअल्लाह अहले दिल हैं, अहले मारिफत हैं, अहले मवद्दत हैं, अहले महब्बत हैं, अहले शफ़क़त हैं, अहले निस्बत हैं आप हज़रात। ये सही है कि कुरान हकीम क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम पर नाजिल हुआ था, लेकिन आप जब भी कुरान मजीद की तिलावत फरमाएं तो आप ये ख्याल फरमाएं कि आप तिलावत नहीं कर रहे हैं, भाई अगर हक़ सुब्हानहु व तआला का इज़्न फ़िअलिये कुन फ़यकूनी शामिल हाल न हो तो आप अपने लबों को जुम्बिश दे सकते हैं? अगर हक़ सुब्हानहु व तआला का
इज़्न कुन फ़यकूनी फ़िअली शामिल हाल न हो, उसकी दी हुई ताकत और तौफ़ीक़ न हो, तो आपके दहन से ये आवाज़ निकल सकती है? जिसने शजरे तूर को गोया कर दिया था, वही तो आपके दहन में इस एक बोटी को, गोश्त की एक बोटी, इसको ऐसी जुम्बिश अता फरमाता है कि उसकी जुम्बिश से मानी खेज सदाएं पैदा होती हैं। तो जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत फरमाएं तो ये तसव्वुर करें, आप अपनी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, आप कलाम हक सुन रहे हैं। तवज्जो फरमाई आपने। अदब तिलावत क्या है? खुद को नीस्त समझ लें और बस उसी को हस्त जाने। हम आप क्या हैं? अगर चश्मे करम इलाही ना हो तो हमारा वजूद है? तवज्जो है आप हजरात की? खुद को मैं हूँ, मैं तिलावत कर रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ है, ये मेरी तजवीद है, ये मेरी क़रात है, ये मेरे मखारिज हैं, कुछ नहीं। ना आप हैं, ना आपकी आवाज़ है, ना आपके मखारिज हैं, ना आपके मकाते हुरूफ हैं, ना आपकी तजवीद है, ना आपकी तहसीन है, कुछ नहीं है, ना आपकी तरतील है। खुद को नीस्त जाने और ये सोचें कि जो पढ़ रहे हैं, ये जो सुन रहे हैं, ये कलाम हक है। फिर देखें कि उस तिलावत से क्या तासीर पैदा होती है। वादिये जां का जर्रा जर्रा कैसे आफताब बन जाता है, क्या नूरानियत पैदा होती है, क्या नूरानियत पैदा होती। तो वो एक बार नाजिल तो हो चुका कुरान, क़ल्ब मुबारक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर ये याद रखिए कि वो कलाम जो है, तकरीब ज़हन के लिए फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मा से वल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अलावा जितने भी मखलूक़ात हैं, जो भी आलम हस्ती में, सबके लिए मौत है। कोई भी मुसन्निफ़, कोई भी मुक़र्रिर, कोई भी शायर, कोई भी अदीब, कोई भी साहिब किताब जब इस दुनिया से चला जाता है तो वो एक एतबार से मय्यत है। ये जो मैं बीच में कॉमा और ब्रैकेट लगा रहा हूँ, एक एतबार से बज़ाहिर ये सब भी मानी खेज है, इसे नज़रअंदाज ना कर दीजिएगा। हाँ, एक एतबार से मय्यत है, एक एतबार से मुतवफ़ा है, मफात पा चुका है, इस दुनिया में नहीं है। तो वो है मय्यत, वो है मुर्दा, और ये है उसका कलाम। मीर अनीस अलैहिर्रहमा, अब वो ज़ेर ज़मीन मदफून है। मैंने एक लिहाज से क्यों कहा था? खुदा की कसम, किसी में जुर्रत है जो अनीस को भी मुर्दा कह सके? हैं? भाई वो हदीस पेश नज़र है या नहीं? मन माता अला हुब्ब आले मुहम्मद माता शहीदा, जो महब्बत मोहम्मद आले मोहम्मद पर मर मिटे वही जी उठता है। भाई माता शहीदा का क्या तर्जमा करेंगे आप? जो मर मिटे, मर जाना अलग है, मर मिटना अलग है।
वही शहीद होता है। जो मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुनिया से गुजर जाए वो शहीद है। और शहीद है के मानी क्या है कि कुरान में परवरदिगार ऐलान फरमा रहा है कि शहीद को न मुर्दा कहो न मुर्दा समझो। और अगर तुम ये समझते हो कि जिंदा होने की अलामत यह है कि जिंदा को रिज्क चाहिए, तो यह भी ऐलान है कि वो इंदल्लाह और मिन इंदिल्लाह, हक़ सुब्हानहू व तआला से रिज्क भी पा रहे हैं। कुरान मजीद की ये आयात, ये मकामात आप हजरात के अज़ान आलिया में महफूज होंगे, है ना। तो जो मोहब्बत लेकर इस दुनिया से चला जाए दिल में, वो शहीद है। और जिसने अपने कलाम से करोड़ों इंसानों के दिलों में मोहब्बत पैदा की हो, सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो किसी में जुर्रत नहीं है कि अमीर अनीस अलैहिर्रहमा को भी मुर्दा कह सकें, हैं? लेकिन एक एतबार से वही कॉमा और ब्रैकेट का इस्तेमाल, हम इस दुनिया में उन्हें नहीं देख रहे हैं, हमने ज़ेर ज़मीन उन्हें दफन कर दिया, एक एतबार से वो मैयत हैं, मुर्दा हैं। और अब उनका कलाम है, तो इस कलाम को आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इसमें मानी की जिहतें हैं लेकिन महदूद। और अगर कोई ज़िंदा हो तो उसे ये इख्तियार होता है कि अपने कलाम को जितनी बार अदा करे उतने नए मानी का इरादा कर ले। तवज्जो रखिएगा, जब इंसान इस दुनिया में नहीं है, उसने कोई जुमला लिख दिया तो उसकी तरफ से मानी की जिहत महदूद हो गई। लेकिन जब तक इंसान जिंदा है, एक ही जुमले को बार बार भी दोहराता रहे, तो वो चूंकि जिंदा है इसलिए हर मर्तबा अपने जुमले को अदा करने के लिए नए मानी को मुराद में करार दे सकता है। मुश्किल हो गई बात, इतनी मुश्किल भी नहीं है। अब वो घिसी पिटी पुरानी मुब्तज़ल मिसाल दे दूं। कहीं जुमला लिखा हुआ हो, रोको मत जाने दो, एक बार कह दिया इंसान ने और कहते ही खुद भी ख़त्म हो गया, तो उसके एक ही मानी हो सकते हैं। और अगर वो ज़िंदा है और एक साहब उठ के जाने लगे तो उन्होंने अपने नौकर से कहा रोको मत जाने दो, फिर दूसरे साहब उठ के जाने लगे तो उनका रोको मत जाने दो, तो जुमला तो एक ही था मगर दो मर्तबा वही जुमला इस्तेमाल किया, इरादा अलग अलग था, मानी अलग अलग थे। तो जब मुतकल्लिम जिंदा हो तो अपने कलाम में नए मानवी जिहाद पैदा कर सकता है। हक़ सुब्हानहू व तआला हय्यो क़य्यूम है। कुरान एक हय्यो क़य्यूम का कलाम है, इसलिए जितनी बार आप तिलावत करेंगे और जितनी बार समाअत फरमाएंगे, हर कलिमा कुरानी से नए जिहात मानी पैदा होते चले जाएंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। गौर फरमा रहे हैं आप। और इसी एतबार से अब ये जो मैं कोई कह सकता है इद्दिआ है, दावा कर दिया
दलील, महसूस दलील, तजरबी दलील, बुरहान हिस्सी और बुरहान तजरबी। कुरान मजीद के कितने तर्जमे हो चुके हैं अब तक, और फिर हो रहे हैं मुसलसल, और होते रहेंगे। आखिर ये क्या क़यामत है? कोई भी अगर अरबी ज़बान व अदब का ज़रा सा इल्म और शऊर और ज़ौक़ पैदा कर ले, ज़रा सा, और फिर तवज्जो से कुरान मजीद की तिलावत करे, तो जो भी तर्जमा उसके सामने आता है वो ये समझेगा कि इस तर्जमे में तो हक अदा नहीं हुआ। एक से एक आलिम, एक से एक अदीब, एक से एक माहिर लिसानियात, एक से एक माहिर बलागियात, एक से एक माहिर मानवियात, एक से एक फ़क़ीह, एक से एक उसूली, एक से एक बाखबर, एक से एक अहले नज़र तर्जमा कर रहे हैं और करके गुजर चुके। फिर भी कोई नई नस्ल का आने वाला जब कुरान मजीद को पढ़ता है तो महसूस करता है हक अदा न हुआ। कितना बड़ा जिंदा मौजज़ा है कुरान मजीद का। और हमारे फारसी में कितने तर्जमे हुए, अभी हो रहे हैं। उर्दू में कितने तर्जमे हो चुके और अभी हो रहे हैं। और कोई कह सकता है कि अब ये बस हर्फ आखिर है, इसके बाद कुरान मजीद के तर्जमे का हक अदा हो गया, अब कोई ना कर सकेगा? नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? इसलिए कि ये हय्यो कय्यूम का हय्यो कय्यूम कलाम है। और इसके एजाज की जिहाद, कुरान मजीद के एजाज की जिहाद है अल्लाह अकबर। नामुतनाही जात का नामुतनाही कलाम है जो बज़ाहिर मुतनाही नजर आता है, दो दफ्तियों के दरमियान नजर आता है। ये जुमला सबने समाअत फरमा लिया और किसी को एतराज ना सूझा। नामुतनाही मुतकल्लिम का नामुतनाही कलाम है जो बज़ाहिर मुतनाही दो दफ्तियों के दरमियान नजर आता है। बस जैसे नामुतनाही जात का ये नामुतनाही कलाम है जो मुतनाही नजर आता है, उसी तरह उस नामुतनाही जात के कुछ और नामुतनाही मज़ाहिर हैं जो बज़ाहिर मुतनाही नजर आते हैं। आप इन चहारदा मासूमीन को क्या समझते हैं? ज़ात गिरामी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी में हिम्मत है कि सीरत तय्यबा को, सीरत मुबारका को लिख के और फिर ऐलान कर दे कि बस अब सीरत पर ये हर्फ आखिर है? मुमकिन है? बज़ाहिर मुतनाही वजूद था हर एतबार से, और बबातिन नामुतनाही वजूद था, इसलिए कि मजहर थे नामुतनाही के। अब मैं मजबूर हूँ एक जुमला और अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि मेरी भी अजब आजमाइश रहती है। जो गाली हैं वो मुझे मुक़स्सिर समझते हैं, जो मुक़स्सिर हैं वो मुझे गाली समझते हैं। और ना मैं गाली हूँ ना मैं मुक़स्सिर हूँ, कासिर ज़रूर हूँ। कासिर हूँ, मैं इतराफ़ कर रहा हूँ कासिर हूँ। इन हस्तियों की मारिफत से कासिर हूँ। उन हस्तियों की मारिफत का हक कौन अदा कर सकता है जिसकी हक सुब्हानहू व तआला मुसलसल सना कर रहा हो। अब ये भी एक सना है, ये भी एक सना है। लफ्ज़ सना, मैंने सना सताइश ये जो इस्तेमाल किया, और मैंने अर्ज़ किया हक़ सुब्हानहू व तआला मुसलसल सना फरमा रहा है।
तवज्जो रखिएगा क्या अर्ज़ कर रहा हूँ मैं। अलबत्ता अब ये बात मिसाल के तौर पे जहन में आ गई तो अर्ज़ कर दूँ, हालांकि कल के कुछ नातमाम मतालिब बाकी हैं जो मुझे अर्ज़ करने हैं। रब्त देने के लिए मैं एक बिल्कुल वाज़ेह इशारा करता चलूँ। ये जो आयत करीमा है, अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन, बस पहले ही फ़िक्रे पे ठहर जाइए। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु, अलम तरा, अलम तरा, क्या तुम देखते नहीं हो? खुदा की कसम, जवानान अजीज़, तालिबान इल्म, जुस्तजू हक़ाइक़ की खूब रखने वाले सुने, जिसमें भी तशनगी है इल्म व मारिफत की, वो आज इस एक नुक्ते को हदिये के तौर पर लेता चला जाए। पूरे कुरान मजीद में अगर कुरान मजीद का नज़रिया इल्म बयान करना चाहें आप, कुरानिक थ्योरी ऑफ नॉलेज, कुरान मजीद का नज़रिया इल्म, और फिर उसकी फ़र्क होगी कुरान मजीद का नज़रिया तालीम। कुरान मजीद का नज़रिया इल्म अगर कोई इस उन्वान पर काम करना चाहे तो पूरे कुरान मजीद में जहाँ जहाँ लफ्ज़ इल्म आया है और इसके जो मुश्तक़ात हैं, वो तो ज़ाहिर है बहुत सामने की बात है कि उसका इस्तिक़सा कर लेगा, उसका ततब्बुअ करेगा, उसे गिनेगा, पढ़ेगा, समझेगा। लेकिन कभी कभी नहीं, बल्कि अक्सर बात को डायरेक्ट मेथड में हमेशा नहीं कहा जाता, बहुत कुछ इनडायरेक्ट मेथड में कहा जाता है। और ये तालीम और तरबियत का तकाजा भी होता है। जो शख्स दिल सोजी के साथ कुछ सिखाना चाहे और किसी को कुछ बनाना चाहे, वो डायरेक्ट अंदाज में कम कहता है, इनडायरेक्ट अंदाज में ज़्यादा कहता है। अच्छे माँ बाप अपनी औलाद को कोड ऑफ कंडक्ट लफ्ज़ों में रटाते नहीं हैं। मेहमान आए तो ये सलूक किया जाता है, मेहमान घर से जा रहा हो तो ये सलूक किया जाता है, बड़ों का यूँ अदब किया जाता है, खुर्दों से यूँ पेश आया जाता है, हिफ्ज़ मरातिब के ये मानी है। लिख के अल्फाज बच्चों को रटाए नहीं जाते, ये तमाम आदाब बरत कर दिखाए जाते हैं, बच्चे खुद जज्ब कर लेते हैं, फिर वही अदा करते हैं। अगर सिर्फ डायरेक्ट मेथड में कह दिया जाए, बयान कर दिया जाए, हुक्म दे दिया जाए, अम्र सादिर हो जाए, फरमान जारी हो जाए और उस पर खुद करके ना दिखाएं, बच्चों से समझा दिया कि देखो मेहमान की कदर करनी चाहिए, और खुद जो बड़े हैं वो मेहमान की कदर ना करें, तो ये बच्चे करेंगे? नहीं कर सकते। और जिंदगी में एक बार भी ना कहें कि देखो बच्चों मेहमान की कदरदानी करनी चाहिए, खुद हमेशा करते रहें, तो नामुमकिन है कि फिर बच्चे ना करें। जो वो देखेंगे, जिस माहौल में परवान चढ़ेंगे, वही आदाब, वही तहजीब, वही सलीका, वही बर्ताव, वही उसलूब उनकी ज़िंदगी का उसलूब होगा। तो बहरहाल ये एक आम बात है कि डायरेक्ट मेथड में एजुकेट करना कोई बहुत बड़ा हुनर नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड में एजुकेट करना ज़्यादा मुअस्सिर होता है। अब अगर परवरदिगार आलम के कलाम का मुताला फरमाए तो इल्म और इसके मुश्तक़ात की बात तो अपनी जगह होगी। आप ये देखें कि वो कितने फ़िक्रे हैं, वो कितने जुमले हैं, वो कितनी आयतें हैं, वो कितने अल्फाज हैं जो अपने मफ़हूम व मंतूक़ व मुहतवा, अपने मज़मून के एतबार से, अपने पैगाम के एतबार से, अपने असर के एतबार से, अपनी तासीर के एतबार से जुड़ जाते हैं मसाइल इल्म से।
इल्म और मसाइल इल्म से। तो अब जैसे यही है अलम तरा, क्या तुम देखते नहीं हो, इसके क्या मानी है? तुम देखते नहीं हो यानी क्या तुम इसे रियलाइज नहीं करते? आंखें क्या हैं? मिन जुमले वसाइले कस्ब इल्म, एक सबब है। भाई जो आम थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, उसमें इब्तिदाई, बुनियादी, प्राइमरी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है? ये हवास खमसा, ये 5 हवास, 5 सेंसेस, ये 5 आउटर सेंसेस। अब ये अजीब बात है कि इल्म की बुनियादी, अब देखिए इसमें कोई, मैं अपनी तरफ से तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, सारी दुनिया का इजमा है कि इल्म के बुनियादी माखिज, बुनियादी सोर्सेज ऑफ नॉलेज 5 ही हैं, न 4 न 6। ये हवास से खमसा, उनमें से एक है आंख। तो अगर कोई कहे भाई तुम देखते नहीं हो, इसके मानी है कि क्या तुम्हें इल्म नहीं है? क्या तुमने सुना नहीं, इसके मानी भी यही है कि क्या तुम्हें इल्म नहीं? और हमारे यहाँ मफहूम समझे? कोई कहे तुम देखते नहीं हो यानी क्या तुम्हें इल्म नहीं है? तुमने सुना नहीं, इसके मानी भी यही है क्या तुम्हें इल्म नहीं है? तुमने महसूस नहीं किया, इसके मानी भी यही है क्या तुम्हें इल्म नहीं है? और हमारे कोई और जुज़ियात हैं। अब कोई सामने शीरीनी रखी हो या कोई चीज़ रखी हो और कोई पूछ रहा हो या जानना चाह रहा हो कि भाई ये इसका मज़ा क्या है, नमकीन है या शीरी है, तो वो यही पूछेगा बैठने वाले से, तुमने चखा नहीं? और हमारे यहाँ तो तुमने चखा नहीं का तर्जुमा क्या होगा? यानी तुम्हें इल्म नहीं है। और हमारे यहाँ लफ्ज़ इल्म, ऐन लाम मीम, ये लफ्ज़ नहीं आया, इसका कोई मुश्तक कलेमा नहीं आया। एक बार कहा तुमने देखा नहीं, इसके मानी है क्या तुम्हें इल्म नहीं है? तुमने सुना नहीं, इसके मानी है क्या तुम्हें इल्म नहीं है? तुमने महसूस नहीं किया, इसके मानी है क्या तुम्हें इल्म नहीं है? तुमने चखा नहीं, इसके मानी भी यही है कि क्या तुम्हें इल्म नहीं है? तो आपने देखा, अब जितने भी ऐसे फ्रेजेस, ऐसे मुहावरे, ऐसी तरकीबें, ऐसे जुमले हों जो इल्म और मसाइल इल्म से जुड़ जाएं, वो सब पूरे कुरान मजीद से जमा करें और फिर तय करें कि कुरान दरअसल सोर्स ऑफ नॉलेज किसे करार देता है। तवज्जो रखिएगा। खुदा का शुक्र है कि इस इमाम बारगाह में, जहाँ वाक़ईन बर्र सग़ीर के अज़ीम तरीन उलमा मदफून हैं, उनके अजसाद तय्यबा, उनके अजसाम ताहिरा यहाँ मदफून हैं, जिन्होंने इल्म व फ़क़ाहत की एक तारीख़ रक़म की है और उनकी रूहें यकीनन ज़िंदा हैं, उनकी रूहें ज़िंदा हैं। इस इमाम बारगाह में और बर्र सग़ीर के इस मरकज़ में आज ये गुफ्तगू छिड़ गई। शुक्र अदा करता हूँ मैं कि कुरान मजीद की थ्योरी ऑफ नॉलेज पर अगर गुफ्तगू करें तो जहाँ जहाँ कुरान मजीद में ऐसे फ़िक्रे हैं, ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे कलिमात हैं जो नॉलेज और नॉलेज से रिलेटेड इश्यूज से जुड़े हुए हैं, वो सब जमा करें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। अब पूरी बहस को समेट के एक फ़िक्रे में अर्ज़ कर रहा हूं, इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सरचश्मे इल्म, असली खजाने इल्म कहीं और नहीं, खुद मतने फितरत इंसानी में है। फितरत नाबीना नहीं है, फितरत बीना है।
फितरत नादान नहीं है, फितरत दाना है। फितरत बेशऊर नहीं है, फितरत बाशऊर है। ये फितरत, फितरत इंसानी, फितरत बशरी, ये फितरत लोहे सादा नहीं है। दकीक बहस है, मुश्किल बहस है, हकीकी मसाइल से जुड़ी हुई बहस है। आप अपने आप को क्या समझते हैं? हरफे सादा, लोहे सादा? अपने आप को मैं कह रहा हूं, आप आम इंसान की बात कर रहा हूं। आम इंसान इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला यह है। आप सियासी मसाइल के बारे में सोचते होंगे, मैं इंसानी मसाइल के बारे में सोचता हूं। जब इंसान ही नहीं होगा तो सियासत कहां होगी? इंसानी मसाइल। आज इंसान हर चीज से बाखबर होने की कोशिश करता है बजुज अपनी जात के। कैसी नादानी सी नादानी है, कैसी भूल है, क्या सितम ज़रीफ़ी है ज़माने की, क्या क़यामत है। ये मीडिया और ये तिजारती इश्तिहारात, जी ये तिजारती इश्तिहारात जिन्होंने हमारी और आपकी ज़िंदगियों के हर मसले को कंट्रोल में कर लिया है। आप कैसा लिबास पहने, आप कैसा घर बनाएं, आप अपने घर का डेकोरेशन कैसा करें, आप अपने घर में मसनदें कैसी बिछाएं, सोफ़ा कैसा हो, कुर्सियां कैसी हो, आपके खाने का तरीक़ा कैसा होना चाहिए, आपके किचन का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। हर चीज़ दुनिया के बेशतर लोग अपने ज़ाती ज़ौक़ से वाकिफ़ ही नहीं हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि वाक़अन हमारी ज़रूरत क्या है और वाक़अन हमारा ज़ौक़ क्या है। वो तो किसी बाजार में बैठे हुए सरमायादार और सरमाया परस्त बाजीगर के इशारों पर नाच रहे हैं। अपना ज़ौक़, अपना मेयार, ये बिल्कुल हकीकी सूरत हाल है। खुद नाशनासी, खुद नाशनासी। हर चीज़ का इल्म है, अपना इल्म नहीं है। ये इतना बड़ा आलमिया है इस अहद का, जिसे आप इल्म और हिकमत और साइंस का दौर समझते हैं। इसका सबसे बड़ा आलमिया ये है कि इंसान हर चीज़ से वाकिफ़ है अपने अलावा, अपनी ज़ात के अलावा। अब यहीं पर ठहर कर जो दो जुमले कल अर्ज़ करना चाह रहा था और बस तमहीद अर्ज़ कर सका वो रह गए, वो अर्ज़ कर दूँ। हज़रत अबुल अइम्मा बाब मदीनतुल इल्म, अमीरुल मुअमिनीन अलल इतलाक़, एक और सलावत। अमीरुल मुअमिनीन अलल इतलाक़, न मोहम्मद के अलावा कोई नबी है, न अली के अलावा कोई अमीर। अमीर अलल इतलाक़। उनका एक जुमला है, छोटा सा जुमला है, जिसे अरबी ज़बान के एक बहुत बड़े अदीब, इतने बड़े अदीब जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये सवाल कायम किया जाए
कि अरबी ज़बान के मासूमीन की बात नहीं है, नबी और इमाम की बात नहीं है, उमूमी एतबार से जब से शुरू से अरबी ज़बान की तारीख़ जहाँ से शुरू होती है वहाँ से और आज तक इस लम्हे तक अगर ये सवाल किया जाए कि अरबी ज़बान के 4 सबसे बड़े अदीब और सबसे बड़े मुसन्निफ़ का नाम बताइए, तो उनमें से एक उसका ज़रूर होगा, यानी नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता। और उसका नाम है जाहिद। बहुत बड़ा अदीब है, और सिर्फ अदीब नहीं है, अपने दौर के तमाम उलूम में माहिराना तसल्लुत रखता था। किताब अल हयावान, किताब अल बयान व तबयीन और न जाने कितने छोटे बड़े रिसाले और मकाले और किताबें उसकी यादगार हैं, जो इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखती हैं इस वक्त। ये जाहिद ने अपनी किताब अल बयान व तबयीन में, जो काफ़ी ज़ख़ीम है, इस एक जुमले के लिए लिखा है कि अगर मेरी इस किताब में हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस एक जुमले के अलावा कुछ न होता तब भी ये किताब की अज़मत बाकी रहती। वो सिर्फ इतना सा जुमला है, क़ीमतु कुल्लि इम्रिइन मा युहसिनु। हर इंसान की असल कीमत उसका वो इल्म है जो उसके अंदर पाया जाता है। अब याद रखिए आप हजरात अपनी अपनी कीमतें कैसे लगाते हैं। मैंने ज़रूरतन तर्जमा इस अंदाज से किया है। यहाँ तो कीमतें तो रोज़ लगती हैं, हर चीज़ की कीमत लगती है, जहनों की, ज़मीरों की, कलमों की, इंसानों की, और हसब हैसियत उसमें जो तबका बंदी है वो अजीब है। जब इलेक्शन होते हैं बतौर ख़ास, तो किस तरीक़े से इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में करप्शन किस तरह होता है, और करप्शन मिटाने के लिए इलेक्शन में करप्शन कितना होता है। करप्शन मिटाने के लिए इलेक्शन में करप्शन कितना होता है ना। अब ये सब तजर्बा है, और उसमें अफराद की कीमतें लगती हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की कीमत क्या होती है, और दानिशगाहों के उस्तादों की कीमत क्या होती है, और अहले कलम की कीमत क्या होती है, शायरों अदीबों की कीमत क्या होती है। और हमारा ये है ना, कितने अलमनाक मसाइल हैं। आपको ये मसाइल अलमनाक नहीं लगते? दिल को बरमा देने वाले मसाइल हैं ये। और किस किस ज़ाविये से इंसानों की कीमतें लगती हैं, और किन किन मजबूरियों के तहत कौन कौन बिक जाता है। किन किन मजबूरियों के तहत कौन कौन बिक जाता है। ये सब हमारी ज़िंदगी के मसाइल हैं, ज़िंदगी के जिंदा मसाइल हैं। तो दुनिया वाले आपकी कैसी ही कीमत लगाएं और आप अपनी कैसी ही कीमत तसव्वुर करें, मगर ये याद रखें कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आपकी कीमत मुतय्यन होने का एक ही मेयार है, वो इल्म जो आपके अंदर है। अच्छा, अब मेरी जो बहस चल रही थी, गुफ्तगू जो चल रही थी, उससे एक जिहत से और ये बात बहुत बराह रास्त जुड़ी हुई है कि जो इल्म एक फ़र्द के अंदर है, जो इल्म एक फ़र्द के अंदर है, इंसान के अंदर, वो इल्म अगर ख़ुद उसके अलावा हर चीज़ का इल्म है, ज़मीन की कीमत हमें मालूम है, दरख्त की कीमत हमें मालूम है, फल की कीमत हमें मालूम है, कपड़ों की कीमत हमें मालूम है, कारों की कीमत हमें मालूम है, जहाज़ों की कीमत हमें मालूम है, दुनिया जहान की हर चीज़ की कीमत हमें मालूम है, मगर अपनी ही कीमत नहीं मालूम है, तो क्या हम अपनी ज़ात के साथ इंसाफ कर सकेंगे?
तवज्जो है जवानान अजीज, ये बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं और कॉलेजेस में जा रहे हैं, इनके सोचने की बात है। ये दुनिया में कोई नहीं बताने वाला है कि आपकी असली कीमत क्या है और किस एतबार से आपकी कीमत मुअय्यन हो। ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अरे खुदा की खातिर अली को न मानो तो अपनी जरूरत समझ के तो मानो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली इंसानियत की जरूरत का नाम है, अली बशरियत की जरूरत का नाम है। अली न होते, अली का ये जुमला न होता तो इंसानों बताओ तुम्हें तुम्हारी कीमत का मेयार कौन बताता? एक जुमला ये, कीमतो कुल्ल इम्रिइम मा युहसिनु। अब दूसरा जुमला, तमहीद कल की पूरी जहन में रहे। मैंने क्या अर्ज किया था? इल्म का कारवां बढ़ रहा है, इर्तिका का सफ़र जारी है। कोई तालिब इल्म पस्त हिम्मती से काम ना ले। किसी भी फील्ड का कोई तालिब इल्म, फिजिक्स का कोई तालिब इल्म ये ना समझे कि अब आइंस्टाइन के आगे हम कुछ नहीं कर सकते या स्टीफन हॉकिंग के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बायोलॉजी का कोई तालिब इल्म ये ना समझे कि हम डार्विन के आगे कोई नई तहकीक नहीं कर सकते। मिसाल अर्ज कर रहा हूं। या किसी भी उसूल में, फ़िक़्ह में, कलाम में, अदब में, शेर में, किसी भी मैदान में, किसी भी हुनर में दरवाजे बंद नहीं किए हैं हक़ सुब्हानहू व तआला ने। तुम अपने अपना दरवाजों को बंद ना करो। ये ज़हन की बारादरी रोशन रहनी चाहिए। ज़हन की बारादरी रोशन रहनी चाहिए। तो ये जो मैंने अर्ज़ किया था, इसकी एक दलील हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमले से मिलती है। ठहरिए, एक बात और अर्ज़ कर दूँ, बहुत खोल के। प्रैक्टिकल मसला है, रोज़मर्रा का मुब्तला बिह मसला है। बहुत से बच्चे कमज़ोर होते हैं, बहुत सी माएँ, बहुत से बाप आते हैं, मेरा ये बच्चा बहुत कमज़ोर है पढ़ने लिखने में। और बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि भाई हमारा जहन जो है ना वो है, ये इस्तिलाह होती है कुंद जहन। कुंद जहन यानी इनका जहन बहुत तेज़ नहीं है, चालाक नहीं है, होशियार नहीं है, होशियार नहीं है। मायूस हो जाते हैं, हम ये इल्म नहीं हासिल कर सकते, हम वो इल्म नहीं हासिल कर सकते। आज की इस मजलिस में किले खैबर के दरवाजे को तोड़ने वाले के सदक़े में अपने इस वहम को भी तोड़ कर जाना। कोई कुंद जहन नहीं है, खबरदार जो इस वहम में गिरफ्तार हुए। कोई कुंद जहन नहीं है, कोई नहीं। बिल्कुल अजीब बात है। जो प्रोफेसर हज़रात होंगे जिनका दिन रात तालीमात से ताल्लुक़ है, वो भी सोचेंगे ये क्या मसला छेड़ दिया। कोई कुंद जहन नहीं है। हम खुद से कुंद जहन बन जाएं, ये हमारा कसूर। हमारा माहौल हमें कुंद जहन बना दे, ये माहौल का गुनाह। मुआशरा हमारे ऊपर सितम करे, सही तरबियती माहौल ना मिले, ये अलग बात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसे पैदा किया है ना,
उसे किसी को हक सुब्हानहू व तआला ने किसी से कम नहीं पैदा किया। और अगर हिम्मत हो, हौसला हो, कोशिश हो, मुसलसल कोशिश हो, कितना ही कुंद ज़हन कोई बच्चा समझा जाता हो, वो दुनिया का ज़हीन तरीन फर्द साबित हो सकता है अगर सही तौर पर वो खुद अपनी ज़ात का ट्रीटमेंट करे और उसके असातिज़ा, उसका तरबियती माहौल, उसका तालीमी माहौल, उसका मुआशरा उसका साथ दे। मगर हमारी इब्तिला ये है, हमारी मुसीबत ये है कि हमारा मुआशरा ज़हानतों के कत्ल करने में बहुत माहिर है। तरह तरह से ज़हानतों का कत्ल होता है, कहीं शऊरी तौर पर, कहीं गैर शऊरी तौर पर, और कभी ये भी होता है कि ज़हानतें भी खुदकुशी कर लेती हैं। मसाइल हैं, मसाइल, ज़िंदगी के मसाइल। अगर कौम में इनकलाब लाना है तो क्या लाएंगे? इनकलाब किसे कहते हैं? ज़मीन उलट पलट कर दो, जाओ बाज़ार में आग लगा दो, बैंक फूंक लो या लूट लो, इनकलाब इसका नाम है। बैनर बड़े बड़े लगा के माथे पे पट्टियां लगा लो, हम इनकलाबी हैं। अगर इंसान को बहैसियत इंसान तरक्की करनी है तो अपने अंदर इनकलाब लाना होगा। अपने अंदर इनकलाब लाना होगा। ये अपने अंदर इनकलाब लाने के मानी ये हैं कि अगर आप समझते हैं कुन ज़हन है तो साबित कीजिए कि आप सबसे ज्यादा ज़हीन है। वो साबित करने के लिए नुस्खे कीमिया अर्ज कर रहा हूं, सुनो और याद रखना। पहली बात मौला ने क्या कही? कीमतो कुल इम्रिइम मा युहसिनु, हर इंसान की, हर फर्द की कीमत वो दानिश है, वो हुनर है, वो इल्म है जो उसमें पाया जाता है। और फिर इल्म के हवाले से एक बात और आगे कही, क्या एजाज है, क्या एजाज है, क्या इसमें इल्मियाती और तालीमाती जिहाद हैं। फरमाते हैं कुल्लु विआइन यज़ीक़ु बिमा युजअलु फीह, हर ज़र्फ़ भर जाता है, तंग हो जाता है जब उसमें कोई चीज़ रखी जाती है। हर ज़र्फ़, हर ज़र्फ़, हर कासा, हर प्याला, हर जाम, हर सागर, हर मीना, हर सुराही, हर बर्तन, हर विआ, हर ज़र्फ़ तंग होता चला जाता है जब उसमें कोई चीज भरी जाती है। कुल्लु विआइन यज़ीक़ु बिमा युजअलु फीह, हर बर्तन जब उसमें कुछ रखा जाता है तो वो उससे तंग हो जाता है, उसकी गुंजाइश खत्म हो जाती है। फरमाते हैं इल्ला विआल इल्म, सिवाय ज़र्फ़ इल्म के, जितना इल्म हासिल करते चले जाओगे नफ्स वसी होता चला जाएगा। जितना इल्म हासिल करते चले जाओगे उतना ज़र्फ़ वसी होता चला जाएगा, उतना ज़हन वसी होता जाएगा, उतनी तुम्हारी रूह वसी होती चली जाएगी। कौन कह रहा है? कोई और नहीं, बाब मदीनतुल इल्म, शहर इल्म के दर की सदा है, किसी और की नहीं। तो अपने को कुंद ज़हन समझना, इसके क्या मानी है? यानी हमारा ज़र्फ़ नफ्स तंग है, यही तो है। हमें ये बात समझ में नहीं आ सकती। मौला ने कहा नहीं, ये ना सोचो, समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगी। थक न जाओ, हार न जाओ, हिम्मत न टूटे, हौसला पस्त न हो।
एक जुरात तो करो, हासिल करने की कोशिश करो। वो रब्बे करीम तुम्हारी ज़हानत में, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे नफ्स में, तुम्हारी रूह में, तुम्हारे हिस्से वजूदी में बरकतें अता फरमाता चला जाएगा। और कहां तक? नाम तनाही। कल से गुफ्तगू मरबूत हो गई और आयत से मरबूत है। आयत से क्यों मरबूत है? ये सब बहस है अलम तरा की बहस। अलम तरा तुम देखते नहीं हो? कहां देखें? किस किताब में देखें? किस लौह पर नजर करें? किस मुसहफ में देखें? अलम तरा का खिताब किससे है? सिर्फ नबी से? अलम तरा का खिताब किससे है? सिर्फ इमाम से? अलम तरा का खिताब किससे है? सिर्फ फलसफियों से? अलम तरा का खिताब किससे है? सिर्फ टीचर्स और प्रोफेसर से? अलम तरा का खिताब किससे है? सिर्फ मुसन्निफ और शायर से? तमाम नौए बशर, हर वो फर्द जो या अय्युहन नास का मुखातब बन सकता है, यानी हर वो फर्द जिसके लिए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी नबी की हैसियत रखती है, हर वो फर्द जिसके लिए पैगंबर पैगाम रसा हैं, पैगंबर हादी हैं, हर वो फर्द शामिल खिताब है। अलम तरा, तो ये कहां देखेगा? जमीन, आसमान, किताब, कलम, उस्ताद का चेहरा, क्या देखेगा? अपनी बातिने जात में नजर करो। असली हकायक़ वजूद को दरियाफ्त करने के लिए अपनी फितरत की किताब पढ़ लो, अबवाब खुलते चले जाएंगे। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब सब मंतिक, फ़लसफ़ा, अदबी तरकीबें, मुश्किल अल्फाज सब एक तरफ। इसका ख़ुलासा क्या हुआ? जहाँ तक आवाज़ जा रही है, जो हज़रात तशरीफ़ फरमाएं, एक बात याद रखें, आज के बाद से अपने बच्चे को कुन ज़हन न समझिएगा। और कोई बच्चा, कोई तालिब इल्म खुद को कुन ज़हन न समझे। आज के बाद से हरगिज़ जो ये वहम हुआ, ये तवहम, ये वहम कि हम कुन ज़हन हैं, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, हम साइंस नहीं पढ़ पाएंगे, या हम फ़िक़्ह नहीं पढ़ पाएंगे, या हम इल्म कलाम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कोशिश तुम करो, इखलास के साथ जब कोशिश करोगे तो कोशिश को बार बार करना उसका काम है। वाज़ेह है? अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं? क्या तुम देखते नहीं हो? अलम तरा। अब इसके आगे की जो बहस है, कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन, तुमने देखा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कैसे मिसाल दी है? किस चीज़ की? मसलन कलिमतन तय्यबतन, कलिमे तय्यबा की मिसाल, का शजरतिन तय्यबा, शजर तय्यबा से मिसाल दी है। हक़ फरमा रहा है ज़ात हक़ सुब्हानहु व तआला का इरशाद गिरामी, कलिमे तय्यबा तो शजर तय्यबा की तरह है। क्या है कलिमे तय्यबा शजर तय्यबा की तरह? सिफ़ात क्या है शजर तय्यबा के? इस आयत को समझ लें, खुदा की कसम, तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी। जो लोग कुरान मजीद समझना चाहते हैं, जो लोग कुरान मजीद का तर्जमा करना चाहते हैं, तफसीर करना चाहते हैं, तावील तक पहुँचना चाहते हैं, वो ये सुन लें कि अगर ये मकाम समझ में आ जाए, ये तन्हा एक मकाम, अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबा, उनके हाथ में बुनियादी कलीद आ जाएगी कि कुरान की तफसीर कैसे की जा सकती है। कुरान क्या है? कुल का कुल कुरान क्या है? कलिमे तय्यबा। तवज्जो है नहीं?
कुरान क्या है? कलिमे तय्यबा। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? ये भी कलिमे तय्यबा। लेकिन कलिमे तय्यबा, इस ला इलाहा इल्लल्लाह को कलिमे तय्यबा कहते हैं, लेकिन कलिमे तय्यबा के लुग़वी माना क्या है? पाक कलाम, पाक कलिमा, पाक बात, सुखन पाक, सुखन पाक। कल भी सुखन की बात आई थी ना, सुखन पाक, कलिमे तय्यबा। कुरान कुल का कुल कलिमे तय्यबा है, और इस कलिमे तय्यबा की मिसाल शजर तय्यबा की है। शजर तय्यबा कौन सा शजर तय्यबा? का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन, जिसकी असल साबित है, जिसकी जड़ साबित है। और कहाँ साबित है? किसी इंसान का कलाम होता तो कहता अस्लुहा साबितुन फिल अर्द। यहाँ फिल अर्द नहीं है, यहाँ फिल अर्द नहीं है, बस ये है अस्लुहा साबितुन। इसलिए कि आम इंसान ये सोच ही नहीं सकता कि ज़मीन के अलावा कहीं और भी कदम जमाया जा सकता है, ज़मीन के अलावा कहीं और भी जड़ें पैवस्त हो सकती हैं। और हमारे यहाँ लेकिन जो खालिक कलाम है वो जानता है कि खुद ये ज़मीन फ़ानी है, कलाम बाकी है। ये ज़मीन खुद फ़ानी है या नहीं? ये ज़मीन हादिस है, ये ज़मीन फ़ानी है। जिस चीज़ को सिर्फ ज़मीन में पैवस्त करके रख देंगे वो फ़ानी होगी। परवरदिगार ने कहा अस्लुहा साबितुन, इसकी असल साबित है, मतने वजूद में, मतने हयात में साबित है। ये शजर वो है जिसकी जड़ें साबित हैं। कहाँ साबित हैं? इस ज़मीन खाकी में। ज़मीन तो खुद नाबूद हो जाएगी, इसलिए फिल अर्द नहीं है आयत में। अस्लुहा साबितुन, उस दरख्त का तसव्वुर करने की कोशिश करो कि एक दरख्त है जिसकी जड़ें ऐसी साबित हैं कि कभी फना नहीं हो सकती। जमीन फना हो जाए, कायनात नाबूद हो जाए, मगर ये दरख्त वो है जिसकी जड़ें फानी नहीं हैं, साबित हैं। अजीब मकाम सुखन है। और फिर अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा, और उसकी एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। उसकी शाखें, इस दरख्त की शाखें आसमानों में फैली हुई हैं। व फरउहा फिस समा, शाखें आसमानों में फैली हुई हैं। आसमान से मुराद आसमान तबीई न लीजिएगा, आसमान से मुराद है फ़ज़ाए नामुतनाही। जड़ साबित है और शाखें अरसे आलमे हस्तिये नामुतनाही में फैली हुई हैं। तो तीओ को लहा कुल हीन, और ये दरख्त वो है जो अपना फल हमेशा, हर आन, हर लम्हा, लगातार मुसलसल देता रहता है। तवज्जो है। अगर इस शाख, इस दरख्त, इस फल, इस जड़ का तसव्वुर कर लें, इस शजरे का तसव्वुर कर लें जिसकी जड़ें साबित हैं, जिसकी शाखें नामुतनाही फ़ज़ा में फैली हुई हैं, जो अपना फल हमेशा देता रहता है, तो फिर तसव्वुर करें जो कलाम इस दरख्त का मुशाबे होगा वो कलाम कभी फरसूदा नहीं हो सकता, वो कलाम कभी पुराना नहीं हो सकता, उसकी तफसीर का हक कभी अदा नहीं हो सकता। जिंदगी का कारवां जितना भी जारी रहे इसी कलाम से रोशनी मिलती चली जाएगी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इसीलिए तो कुरान आखिरी नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है।
कुरान। अब कुरान के बाद किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, चाहे 21वीं सदी हो, चाहे 22वीं सदी आ जाए, चाहे 42वीं सदी आ जाए, चाहे 2000 में जी रहे हों, चाहे 3000 में जी रहे हों, चाहे 4000 में जी रहे हों, चाहे कितना ही ज़माना आगे बढ़ जाए, ज़मान से ला ज़मान तक, मकान से ला मकान तक, बस अब कुरान काफ़ी है, वो जो तौअम हो शजरे के साथ। कुरान जो दस्ते मोहम्मद पे हो। और हमारे यहाँ मेरे जुमले को काटिएगा नहीं, सिर्फ ये न कह दीजिएगा कुरान काफ़ी है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले में। हाशा वकल्ला, सिर्फ इतनी सी बात ना कह दीजिएगा कुरान काफ़ी है, वरना बात कुछ की कुछ हो जाएगी और नतीजा कुछ नहीं रह जाएगा। कलिमे तय्यबा शजर तय्यबा की तरह है। अल्लाहु अकबर। बस अब क्या कहूँ कि इस वक्त मेरी अब इस वक्त सकत नहीं है कि मैं मज़ीद वो मतालिब अर्ज़ कर सकूँ जो मेरे आफाक नज़र और आफाक ज़हन में चले आ रहे हैं, कि ये शजर तय्यबा की शान किस तरह आपके सामने वाज़ेह करूँ। इसमें अहमियत किसकी है, किसको किसके ज़रिए से समझें, फ़िक़्ल अकबर कौन है, फ़िक़्ल असग़र कौन है, और हमारे यहाँ किसको किसके हवाले से समझें। दरख्त को कलाम के हवाले से समझें या कलाम को दरख्त के हवाले से। तवज्जो है, आयत कह रही है कि देखो हक ने कलाम को शजरे के हवाले से समझाना चाहा है। इसके मानी ये है कि मुअय्यन हो गया, तर्जमा करो, तफसीर करो, तफहीम का हक अदा करो, तावील तक पहुंचो, मगर शजरे के साए में रहना। साये शजरे तय्यबा से अगर निकल गए तो कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसी बेचारगी की धूप होगी कि कुरान खुद अपना साया तुम्हारे सरों से खींच लेगा। कुरान को समझना है तो इस शजर तय्यबा के साए में रहना, यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अगर कलिमे तय्यबा को समझना है, कलिमे तय्यबा को अगर कोई समझा सकता है, कलिमे तय्यबा अगर तुम्हारे परसेप्शन में आ सकता है, कलिमे तय्यबा अगर तुम्हारे दायरे फ़हम में आ सकता है, अगर कलिमे तय्यबा तुम्हारे लिए मलसूस व महसूस हो सकता है, अगर कलिमे तय्यबा तुम्हारे लिए मलमूस हो सकता है, अगर कलिमे तय्यबा तक पहुँचना चाहते हो, अगर कलिमे तय्यबा को देखना चाहते हो, तशबीह किस लिए दी जाती है, मिसाल क्यों दी जाती है? ताकि जो चीज़ समझ में ना आने वाली हो वो मिसाल के ज़रिए से समझ में आ जाए। जिस चीज़ को आपने ना देखा हो उसको समझें उसके हवाले से जो दिखाई दे रही है। तशबीह क्यों दी जाती है, हिकमत क्या है तशबीह की? मैं किसी शख्स का जिक्र करना चाहता हूं, किसी ज़ात को पहचानवाना चाहता हूं जिसको आपने नहीं देखा। अब अगर जाहिरी बात हो तो मैं कहूँ देखिए वो इतने ही दराज कद हैं, इतने ही रोशन चेहरा है उनका, इतनी ही रंगत उनकी साफ है, ऐसी ही मलाहत है, ऐसी ही उनके अंदर ऐसा ही तबस्सुम है जैसे आपने मसलन अपने फुला अजीज़ को देखा होगा।
तो अब चूंकि फुला अजीज को देखा है, आप उसके कद से, उसकी कामत से, उसके अंदाज से, रंग से, उसके अंदाज तबस्सुम से वाकिफ हैं, तो अब जिसको नहीं देखा है, जिसको नहीं देखा है, या कोई ऐसी ही चीज है जो दिखाई नहीं दे सकती, उसको ज़हन से करीब लाने के लिए किसी ऐसी चीज से मुशाबिह करार दिया जाए जो दिखाई देती है। तशबीह के फवायद यही तो हैं। अब कोई बच्चा है यहाँ पर और कोई उसे समझाना चाहे कि भाई देखो, दुनिया में एक शहर है लंदन मसलन, अब वो कहेगा लंदन में कैसा शहर है, कैसी इमारतें हैं, तो मैं कहूँगा भाई देखो ऐसा है कि दिल्ली चले जाओ और दिल्ली में वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हाउस है, वो जो मिनिस्ट्री की बिल्डिंगें हैं, और वो जो इंडिया गेट है, और वो जो पूरा है वो एक अंग्रेज़ ने तामीर किया था, और उसी ने लंदन की भी बहुत सी इमारतें बनाई हैं, और वो सब एक ही तर्ज की हैं। तो अगर ये देख लोगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि लंदन कैसा शहर है ना। बहुत महसूस मिसाल बच्चों वाली है। लंदन नहीं देखा, इतनी इस्तिताअत नहीं है, सकत नहीं है, पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, लंदन जाके देख नहीं सकते। तो हमने कहा दिल्ली चले जाओ और उन इमारतों को देख लो तो पता चल जाएगा कि लंदन कैसा शहर है। बस ये कयास कर लेना कि ये तो तुम चंद इमारतें देख रहे हो, लंदन उससे 100 गुना बड़ा है। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो कैसा शहर है इन इमारतों को देखकर। तो जो चीज देखी जा सकती है उसे दिखाकर वो चीज समझाई जाती है जो न देखी जा सके। वाज़ेह है ना। अब पहले हकीकत सुखन पे आ जाइए। सुखन नजर आता है, कलाम नजर आता है। अरे मैं बोल रहा हूं, मेरी जबान से सुखन अदा हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? सुखन ये नजर आ रहा है, इसका मजा बता सकते हैं आप? मजा ले तो रहे हैं, बता नहीं सकते। बगैर मजा लिए हुए वाह वाह कर रहे हैं आप। ये सुखान, इसकी लज्जत महसूस तो कर रहे हैं, बता सकते हैं? शीरी कह देने से हक अदा हो जाएगा? कैसा शीरी है ये सुखान? शहद जैसा या शक्कर जैसा या देसी जबान में कहूं गुड़ जैसा है? कभी कभी बच्चों को ये अल्फाज याद रह जाते हैं तो तकरीर याद रह जाती है। जो मैं बोल रहा हूं ये दिखाई भी नहीं दे रहा है आपको। इसकी लज्जत आप नहीं बता सकते। इसका वजन है मेरे कलाम में वजन या नहीं? खबरदार जो कहा कि बेवजन कलाम है, इससे बड़ी कोई तौहीन हो सकती है? इससे बड़ी कोई बेदाद हो सकती है? मैं जो कह रहा हूं उसमें मंतकी वजन है, हकीमाना वजन है, कुरान मजीद से इक़्तिबास की हुई बातें हैं, कलाम मासूम से इक़्तिबास की हुई बातें हैं। तो बावजन बातें कह रहा हूं। वजन तो है मेरे कलाम में। आप किसी तराजू पे तौल के बताइए कितना वजन है। तो सुखन सामने तख्लीक हो रहा है, किसी बाजार से खरीद के नहीं ला रहा हूं। सुखन सामने आपके अदा कर रहा हूं। ये सुखन है मौजूद,
दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी लज्जत आप नहीं बता सकते, इसका हजम नहीं बता सकते, इसके और खुसूसियात नहीं बता सकते। असल सुखन की माहियत ये है कि वो नजर नहीं आता। अब ये चीज जो नजर नहीं आती, दरख्त तो नजर आता है, ये सामने दरख्त है, नजर आ रहा है या नहीं? और हमारे यहां अब मैं कलाम की मिसाल, जो कलाम नजर नहीं आता, दरख्त से दूंगा, ताकि दरख्त चूंकि नजर आता है तो कुछ बात समझ में आ जाए। अब फिर कहूंगा अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने कैसे मिसाल दी है कलिमे तय्यबा की शजरे तय्यबा से। फिर सवाल करूंगा, ठहरो तो सही, ये कलिमे तय्यबा की मिसाल शजरे तय्यबा से दी, फिर कहा क्योंकि गौर नहीं किया कि क्यों दी। भाई मिसाल इसलिए दी है ताकि तुम्हारा जहन, तुम्हारा कल्ब, तुम्हारे हवास, तुम्हारे मशाइर, तुम्हारा शऊर, तुम्हारा इदराक ये समझ ले कि ना महसूस को महसूस की तशबीह देकर समझाया जाता है। तो अगर उस जात को समझना है कि खुदा है, आलिम है, कादिर है, हई है, कय्यूम है, तो उसे नहीं देख सकते। मोहम्मद को देख लो, अली को देख लो, शजर तय्यबा को देख लो, समझ में आ जाएगा। सलावत पढ़ने मोहम्मद। बस इसी मानी में हम इनको मज़ाहिर खुदा कहते हैं। ये क्या है? मज़ाहिर हक, मज़ाहिर सिफ़ात किब्रिया, इनके अलावा कोई नहीं है। अब मैंने जो एक जुमला कहा था कि मेरी मुसीबत यह है कि मैं हूँ तो कासिर, मगर ऐसा कासिर हूँ कि मुक़स्सिर मुझे गाली समझते हैं, गाली मुझे मुक़स्सिर। तो अब मैंने ये जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अक्सर कहता हूँ, तो कहीं और भी कहा मैंने कि ये मज़हर सिफ़ात हक़ हैं, तो किसी और ने नहीं, माशाअल्लाह अपनों में से कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये शिर्क करते हैं, शिर्क, ये शिर्क करते हैं। तो बस मैंने एक ही जुमले में उनसे ये गुजारिश की कि दुनिया की वो कौन सी डिक्शनरी है जिसमें मजहर के मानी शरीक लिखे हुए हैं। मजहर, मजहर के मानी शरीक के हैं। मजहर तो खुद अपने मुजहिर का आईनादार होता है। मजहर अपने मुजहिर की मखलूक होता है। आईना अपने आईना साज के हुनर का गवाह बनता है, मगर आईना साज के फेल का शरीक नहीं होता। सलावत पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। आईना अपने आईना साज का अक्काश होता है, मजहर होता है, उसके हुनर का मजहर होता है, मगर अपने आईना साज की ज़ात में, फ़ेल में शरीक नहीं होता।
तो न लिसानी एतबार से और न हकीमाना एतबार से, आप किसी एतबार से मजहर को शरीक साबित नहीं कर सकते। वो ला शरीक है, वो खालिक ला शरीक है, और ये मजहरियत के एतबार से मखलूक ला शरीक। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वो खालिक ला शरीक, वहदहू ला शरीक, मजहर होने के एतबार से ये उसके मखलूक ला शरीक। अब किसी मुक़स्सिर को मेरा ये जुमला भी समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? यही करूंगा कि समझने की कोशिश करो, अपने जहन से मायूस ना हो। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। कुंद जहन न समझो अपने आप को, तंग दिली से काम न लो, हौसला पस्त न रखो, हिम्मत न हारो, जुमला समझने की कोशिश करो। अरे इस फकीर के जुमले न समझ सकोगे तो नहजुल बलागा क्या समझ में आएगी? चे निस्बत खाकरा बालम पाक, मुझ जैसे जाहिल खाती खाकी, खाक बसर खाकसार, फकीर और नादान इंसान के जुमले नहीं समझ सकते और नहजुल बलागा ला के कोट करते हो। हमारे मुकाबले में नहजुल बलागा कोट करोगे? कुरान के परतों में नहजुल बलागा समझने की कोशिश कर, और नहजुल बलागा की रोशनी लेकर कुरान की आयतों को समझने की कोशिश कर। ए शजर तैयबा को सामने रखो जिसकी आसल मोहम्मद हैं, और जिस शजर तैयबा का वजूद मुअतबर होता है इस असल के साथ और उन हस्तियों के साथ कि जिन्हें कुरान मजीद में खम्सा नुजबा के तौर पर पेश किया गया है। अब अजीब बात कह दी मैंने, कुरान मजीद ने, ज़बान पे जुमला आ जाता है तो मैं क्या करूं, कैसे रोकूं? अब बस ये आखिरी फ़िक्रा है, बाकी सब गुफ्तगूएँ कल इंशाअल्लाह। एक बुजुर्गवार थे, बड़ी पुरअसरार शख्सियत थी उनकी, और दिल में बुग़्ज़ अहले बैत लिए लिए मर गए। अब इत्तेफाक से एक मरतबा, बहुत मशहूर शख्सियत है, मेरा पुरअसरार कह देना उनके असरार को खोल देने के लिए काफ़ी है। दुश्मनी अहले बैत की शान उनकी ये थी कि रोज़े आशूरा उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, और वो दुनिया के एक बहुत बड़े इस्लामिक चैनल पर इस्लाम सिखाया करते थे। कैसे इस्लाम नाशनास इस्लाम सिखाने के लिए पैदा हो जाते हैं, कैसे कैसे इस्लाम नाशनास इस्लाम सिखाने के लिए पैदा हो जाते हैं, और कैसे कैसे दुश्मनान इस्लाम इस्लाम की हिफाजत का दावा करते हैं। तो बहरहाल अब ये बात गालिबन, अगर मेरा हाफिज़ा गलती नहीं कर रहा है और ज़्यादा गलती करेगा तो बस 1-2 बरस की बात है कि गालिबन ये 97 का वाक़या है, या 96 या 97,
1997 का वाक़या है कि वो उस मुल्क से, मैं इस मुल्क से तीसरे मुल्क पहुंच गए थे। तीसरा मुल्क मैं उसे कहता हूं जो अपने को पहला मुल्क समझता है, बल्कि खुद से अपने को दर्जा अव्वल मान ले तो हम भी मान लें। हमारे मेयार पर जो दर्जा अव्वल होगा हम उसे दर्जा अव्वल मानेंगे। वो हमें थर्ड वर्ल्ड समझते हैं, हम उन्हें थर्ड वर्ल्ड समझते हैं। तो कहीं और नहीं, अमेरिका की बात कर रहा हूं। अब इतना तो समझ ही गए होंगे आप, मगर बच्चों के लिए कह दिया, बुजुर्गों के लिए नहीं। तो अमेरिका में, वो भी न्यूयॉर्क में फ्लशिंग हाई स्कूल की इमारत लोगों ने हायर करके वहाँ एक तकरीब रखी जिसमें वो पुरअसरार और ये काशिफ असरार, ये फ़कीर, दोनों जमा कर दिए गए और उन्हें भी तकरीर फरमाई। और उनके बाद मुझे मौका था बोलने का। तो बहरहाल वहाँ जो बातें हुई, उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की ये कह कर के मैं तो इत्तिहादे बैनुल मुस्लिमीन का दाई हूँ, चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद जो पूरी तकरीर की उसमें इत्तिहाद की जितनी चूलें थीं सब हिला कर रख दी उन्होंने। अब देखिए सलीस हो गई ना ज़बान हमारी। जी हाँ, खैर जो कुछ, यानी वो देखिए इत्तिहाद खुदा की कसम याद रखिएगा जवानान अज़ीज़, बुज़ुर्गान मोहतरम, उम्मत क़ुरान, उम्मत इस्लाम, इत्तिहाद रखना और इफ्तिराक न करना वाजिब है, वाजिब क़ुरानी। कोई भी जुमला ज़बान से कहने से पहले, कोई भी जुमला कलम से लिखने से पहले ये सोच लीजिए कि जवाबदेह खुदा के सामने होंगे। आप किस नीयत से कह रहे हैं, किस नीयत से लिख रहे हैं, आप वाक़ईन इत्तिहाद चाहते हैं या इफ्तिराक की नीयत है। वाजिब है, मुकल्लफ हैं आप और हम सब। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी से, अल्लाह की रस्सी को तुम सब के सब थाम लो और तफरीका ना करो। इत्तिहाद रखना वाजिब है जहां तक मुमकिन हो, इफ्तिराक से बचना वाजिब है जहां तक मुमकिन हो। इफ्तिराक पैदा करना हराम है, इत्तिहाद को तोड़ना हराम है। तो जहां तक कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, सबको मुत्तहिद रहना चाहिए, रहने की कोशिश करनी चाहिए। और उसका तरीका, और उसका तरीक़ा क्या है? सादा सी बात, बस दो जुमले। अगर वाक़ईन इत्तिहाद कोई चाहता है, दो गरोह हैं जो मुतहारिब हैं या मुतखालिफ हैं, एक दूसरे से बरसरे जंग हैं, वो चाहे किसी भी किस्म लफ्ज़ी जंग हो या जिस तरह की भी जंग हो, हम उन दोनों में इत्तिहाद और यकजहती पैदा करना चाहते हैं, वहदत पैदा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम मुश्तरक अनासिर को देखेंगे और दोनों से कहेंगे भाई ये बातें तो तुम दोनों में मुश्तरक हैं। और उसके बाद दूसरा स्टेप, दूसरा कदम, दूसरा मरहला ये होगा कि वो मुश्तरक अक़दार को सामने रखकर बाकी जहाँ ज़रा ज़रा इख्तिलाफ पैदा हो गया है उसको भी उन मुश्तरक अक़दार तक मोड़ने की और उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये है तरीक़ा इत्तिहाद का। उन्होंने क्या किया? इसके बरक्स जो चीज़ें तमाम मुसलमानों में पहले से मुश्तरक हैं उनको भी मुख्तलफ़ी बना दिया। मसलन अब ये बहुत आम बात है, खुदा की कसम ये पंजतन पाक का जो तस्वुर है ये सिर्फ शियों का तस्वुर थोड़ी है, तमाम मुसलमानों का
बिला इख्तिलाफ मसलक व मजहब। ये तसव्वुर है कि पंजतन पाक यही हैं, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अरवाहुना लहुमुल फिदा। ये 5 हैं। और ये तसव्वुर ये किसी जाती या हिज़बी या मसलकी मजहबी फिरकावाराना तसव्वुर का समाजी अतिया नहीं है। ये कोई समाजी तसव्वुर नहीं है कि डेवलप हो गया इसी तरह, मानते मानते मानने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक कुरान मजीद में 2 आयतें मौजूद हैं, न पंजतन का तसव्वुर मिटाया जा सकता है, न पंजतन के अफराद की फहरिस्त बदली जा सकती। आयत मुबाहिला और आयत तत्हीर। आयत मुबाहिला अब किसी और का नहीं, तफसीर सालबी देख लीजिए जाकर। उर्दू में हजरत मौलाना अशरफ थानवी साहब का तर्जुमा देख लीजिए। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी मशहूर आलिम है, शिया थे ना गालिबन। ये क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? नहीं, गालिबन शिया नहीं थे। आप हजरत हंस रहे हैं, इसका मतलब मुझसे गलती हो गई। भाई गलती हो सकती है, मिंबर पे भी हो सकती है, और अगर गलती हो जाए तो माफ़ी फ़ौरन मान लेनी चाहिए। गलती कभी भी हो और कभी भी एहसास हो जाए, गलती कभी भी हो, कहीं भी हो, और कभी भी एहसास हो जाए तो गलती को मान लेना, तौबा कर लेना, इसी में नजात है। 1400 बरस पहले भी कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया है। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई मुसलमानों, तुम्हें कुरान का वास्ता देकर पूछता हूँ, कुरान मजीद में कोई आयत है जिसमें लिखा हो कि अगर गुनाह किया हो किसी ने तो 1000 बरस के बाद अगर तौबा करे तो माफ नहीं करेंगे? कोई है ऐसी आयत? अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह रऊफ है। जब भी गलती का एहसास हो जाए इंसान तौबा कर ले और एतराफ़ कर ले गलती। बहरहाल इस वक्त तो मैं अपनी बात कर रहा था, मैंने गलती की थी। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब शिया नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, उलमाए अहले सुन्नत में से थे। उन्होंने जो कुरान मजीद का तर्जमा किया है और उसका हाशिया लिखा है, उसमें जो आयत मुबाहिला है वहाँ हाशिए में उन्होंने लिखा है यही 5 नाम, यही 5 नाम लिखे हैं। जिस अंदाज से भी लिखा है वो उसलूब उनका, उसलूब बदल सकता है, नाम नहीं बदल सकते। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले। मुबाहिले में किसे ले गए थे? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबाहिला किस सन का वाक़या है? 9 या 10। अब इसे ना कोई 11 कर सकता है ना 8। सीरत और सवाने और तारीख और रिजाल खंगालने वाले, या 9 हिजरी या 10 हिजरी, 8 हिजरी नहीं, 11 हिजरी नहीं।
हमारे यहाँ या अक्सर इजमा यह है कि 10 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, सहाबा की तादाद कितनी थी, शम्ए रिसालत के परवानों की तादाद कितनी थी, कलिमे तौहीद पढ़ने वालों की तादाद कितनी थी। और मुबाहिला था क्या? किसी ज़मीन का मामला था, मुल्की सरहदों का मामला था, कबाइल का झगड़ा था, मुबाहिला था तौहीद और शिर्क का मामला, मुबाहिला था वहदत हक़ समदी और तसलीस का मुकाबला। एक तरफ नसाराए नजरान थे जो तसलीस के कायल थे, यानी शिर्क कर रहे थे, एक तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम बरदारे तौहीद हक़ समदी थे। मुआमला तौहीद और शिर्क का था, तौहीद समझ में नहीं आ रही थी। तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए और तन्हा खुद नहीं आए। भाई मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आप रसूल अल्लाह हैं, कलिमे तौहीद की मारिफत सारी बशरियत को आपने अता की, या आप तन्हा आए, या लाएं तो फिर सबको लाएं, इम्तियाज न बरतें। हुजूर फरमाएंगे कि देखो जो शय जिस मकाम की होती है उसको वहीं रखा जाता है। जो शय जिस मंजिलत की होती है उसे वो मंजिलत अता की जाती है। हम तन्हा भी नहीं जा सकते, हम सबको भी नहीं ले जा सकते। बस यहीं से फर्क मालूम हो जाता है कि रसूल और बाकी उम्मत के दरमियान कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें दरमियान से हटाया नहीं जा सकता। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। और ये वो हैं जो किस लिए गए थे? तौहीद, बस गुफ्तगू तमाम। तौहीद का मामला था। तौहीद जो समझ में नहीं आ रही थी, वो हकीकत जो नामरई है, नामफहूम है, परसेप्शन में नहीं आ रही है, हवास के दायरे में नहीं आ रही है, अक्ल में नहीं आ रही है, वो तौहीद समझाने के लिए पंजतन गए। तो जब उन्होंने उन हजरत पुरअसरार ने फरमाया कि ये पंजतन यूं नहीं है, यूं है, ये फहरिस्त नहीं है, ये फहरिस्त है, कुछ नए नाम लेकर आ गए, तो मैंने यही अर्ज किया था उस मौके पर कि जनाबे वाला, जब तक कुरान मजीद में आयत मुबाहिला मौजूद है, न पंजतन का तसव्वुर खत्म किया जा सकता है, न इस फहरिस्त को बदला जा सकता है। ये मुसलमानों ने खुद से अपनी जाती अकीदत मंदी में नहीं पंजतन 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 कहना शुरू कर दिया। तौहीद को साबित करने के लिए पंजतन की जरूरत थी मैदान मुबाहिला में। बस तो जो तौहीद समझ में ना आए, जो ज़ात समझ में ना आए, जो सिफात समझ में ना आए, उन्हें समझने के लिए कलिमे तय्यबा समझ में ना आए तो शजर तय्यबा के पास चले जाओ। बस गुफ्तगू तमाम। हक़ की ज़ात और उसके सिफ़ात और उसके अफ़आल समझ में ना आए तो इनकी ज़ात देखो, इनके सिफ़ात देखो, इनके अफ़आल देखो। वो अल्लाह, उसके सिफ़ात में से एक सिफ़त है मुतकल्लिम है। अल्लाह मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम के मानी ये हैं कि वो जिस शय में चाहे कलाम पैदा कर दे। भाई दरख्त कभी बोलता है, दरख्त के मगर दहन है, दरख्त को ज़बान हासिल है,
दरख्त भी सुखन करता है? नहीं ना, दरख्त बोलता नहीं, मगर कोहे तूर पर एक दरख्त था, हक ने चाहा तो बोलने लगा। ये उसके मुतकल्लिम होने की दलील। पत्थर कहीं बोलता है, मगर दस्ते पैगंबर पे संगरेजे आ जाएं बोलने लगते हैं, वो मुतकल्लिम है। बस एक जुमले में आप गिरिया करेंगे। कहीं कटा हुआ सर भी बोलता है। बस अब कुछ पढ़ने की जरूरत है। अभी अय्याम अज़ा है ना, आका हुसैन के मसाइब को तफसील से बयान करने की ज़रूरत है। हम तो इनके फ़ज़ाइल भी पढ़ते हैं तो आंखें उबलने लगती हैं। फिर अर्ज़ करूँगा, खुदा आपकी आंखों को हमेशा मोहब्बत हुसैन में अश्कबार रखे। परवरदिगार आपकी आंखों को हमेशा गम मोहम्मद व आले मोहम्मद में अश्कबार रखे। यही आंसू हमारी आपकी आंखों का नूर है। खुदा के मुतकल्लिम होने का सबूत चाहिए तो हुसैन को भुला नहीं सकते। और बस मेरी ताकत खत्म हो चुकी है। गिरिया करने के लिए, मातम करने के लिए देर तक मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस दो जुमले कह के आज गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। अल्लाह को मुतकल्लिम देखना है, कोहे तूर पे जाके शजरे को देखने वालों, अब कोहे तूर पे जाने की जरूरत नहीं है। राहे कूफा और शाम में नो के नेज़ा पर हुसैन के कटे हुए सर को तिलावत करते हुए देखो। और एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, दस्ते अदब जोड़ के, बस एक जुमला और गुफ्तगू तमाम। ये सर, ये कटा हुआ सर नो के ज़ैनब पर बोलेगा तो भी ज्यादा शायद ताज्जुब ना हो। मौजज़ा ये भी है, मौजज़ा ये भी है। मगर अगर खुदा के मुतकल्लिम होने का सबूत और चाहिए तो सर की तरफ न देखो, देखो बेसर का लाशा। बेसर का लाशा एक नशेब में पड़ा हुआ है और उसके सीने पे सोने वाली बेटी शामे गरीबा। या बता, या बता, वाह बता, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह जद्दा कह रही है। ये सकीना है जो खैमे जल जाने के बाद परेशान है, बाबा को तलाश कर रही है। अब इस कटे हुए गले से आवाज आ रही, बेटी मैं यहां हूं, मेरे पास आ जा। और फिर जब जनाबे सैयदे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस बच्ची को तलाश करती हुई निकली हैं तो फिर वही गुलूए बुरीदा, फिर आवाज आती है, बहन ज़ैनब सकीना को पुकारो नहीं। अरे उसकी आंख लग गई है, बहन ज़ैनब यहाँ नशेब में मेरी बच्ची मेरे पास सो रही है।
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर बानियान मजलिस के बुजुर्गान मरहूमीन और जुमला आज़ादारान हुसैन मरहूमीन को ईसाल फरमा।